हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, एनटीपीसी की डेट जैसे जैसे पास आ रही, आपको ज़रूरत है एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की, जो आपके नंबर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, जो आपकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा कर देगा। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आप एनटीपीसी में अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट की नई सीरीज़ को। इसके पहले हम बात करेंगे होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व कराएंगे, फिर लगातार आगे चलते रहेंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। इस सेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन होमवर्क में मैंने जो दिया था, उसमें पहला क्वेश्चन जो था उसमें कहा गया था कि दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने परसेंट के बराबर होगी, मतलब समतुल्य छूट पूछा था। तो उसको कैसे सॉल्व करना था आइए देखते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो दो छूट दे दिया था, डिस्काउंट दे दिया था, कितने कितने परसेंट का दे दिया था, 10% का डिस्काउंट दिया था एंड कितने का 15% का डिस्काउंट दिया था। इस दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा था कितना होगा। तो देखो इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/10 और इसका कितना होता है, इसका होता है 3/20। तो देखो ये छूट पा रहा था 10 पे, एक छूट पा रहा था कि इसका मान कितना 9/10 हो जाता, और इसका करते तो कितना 17/20। दो तीन तरीके हैं जिससे आप लगाना चाहे लगा लीजिए। मेरा ये वाला मेथड था। तो कितना ये 10 से कितना हो जा रहा था 9 हो जा रहा था, और ये कितना 20 से कितना हो जा रहा था 17 हो जा रहा था। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और कितना ये 17 नहीं हो जाएगा 153। अब देखो इसको कैसे करना है। देखो 200 पे कितना उसको छूट मिल रही है, इसको निकालेंगे। अगर डिस्काउंट तो 200 पे 153 की छूट मिल रही है, मतलब कितने का उसको बेचा जा रहा है 43 पे। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 और इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2 तो कितना 23 दूना 46.5। तो कितना परसेंट की छूट आ गई, इक्वल वैल्यू 23.5% की छूट आ गई। तो जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन सी सही था वो सही लगाए थे। बाकी दूसरा मेथड मेरा क्या था, सक्सेसिव लगा देते, वहां से भी आपका सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। तो जैसे मर्जी आपके वैसे करते, ठीक है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर था। अगला होमवर्क का जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कहा गया था कि जिन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। फिर कह रहा है यदि वह 6,000 रुपये जो 1/6 का 6वां भाग है दान कर देती है तो लॉटरी में कितने रुपए मिले थे। देखो एक इनामी राशि थी, वो राशि पता नहीं थी। अगर मैं उस राशि को एक्स मानता हूँ तो उसका 1/3 भाग उसको मिलता है, और इस पूरे राशि का 1/6 भाग जो दिया है कितना दे दिया है 6,000 रुपये दे दिया है। तो इसका पूछ रहा है एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18×18 मतलब 1,08,000 रुपये। तो जिन स्टूडेंट्स का काफ़ी स्टूडेंट का आंसर सही आया था तो कितना आ जाएगा 1,08,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए आज की सीरीज के बारे में जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया गया है पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछा है कि पी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। दो कोई व्यक्ति थे, ठीक है, पी और क्यू। ये अब बोला गया है कि पी और क्यू किसी काम को मिलकर के 6 दिन में समाप्त करते हैं। इनका टाइम दे दिया है 6 और इसका दे दिया है क्यू अकेला इसी काम को 10 दिन में करता है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये कितने इसकी एफिशिएंसी कितनी 5 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या कि मुझे सिर्फ पी का पूछा है, तो पी कितने दिन में करेगा। पी का यहाँ से ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ये अकेला 3 काम कर रहा है, तो पी कितने करेगा 2 काम करेगा। और पूछ लिया है कि इसी कार्य को पी अकेला कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम मेरे पास कितना है 30, और 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जिन इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि दो पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटों में और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 42 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप समान समय पर चालू कर दिए जाए तो टंकी अगर खाली है तो उसे भरने में कितना टाइम लगेगा। टाइम्स पूछा है। तो 3 जो पाइप्स हैं मेरे पास, एक इसमें से क्या है, एक पाइप निकालती, दो भरने का काम करते हैं, एक निकालने का काम। मैं मान रहा हूँ सी निकालने का काम करता है
और ये कितने घंटे में, ये 42 घंटे में, और ये 56 घंटे में, और ये कितने में, इतना इसका दे रखा है, इसका दे रखा है 32 घंटे। तो तीनों का अगर एलसीएम लेंगे आप, ये कितना आएगा, 676 आ जाएगा। ठीक है, 676 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, इसका जो टाइम इसका देखेंगे कितनी बार जा रहा है, देखो 672 आता है क्या यार। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 572 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम जाएगा, देखो 16 टाइम ये जाएगा, और कितनी बार जाएगा, ये 12 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 32 21 21 32 दूना 64, तो 21 टाइम ये चला जाएगा। तो ये दोनों ए एंड बी क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, जबकि सी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो मेरे पास कितना लीटर पानी है, 672 लीटर पानी है। ये दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 + 12, और तीसरा क्या कर रहा है, 21 की स्पीड से खाली कर रहा है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 672/7, इसको काटेंगे 7 7 9 63 और 7 6 42, तो कितना आ गया, 96 हावर आ गया। मेरे पास कितना आ गया, 96 हावर आ गया। लेकिन आंसर मेरा कितने में दिया, डे में दिया है। तो एक दिन में 24 आवर होता है, तो 96/24 कितना आ जाएगा, 4 डे आ जाएगा। इसको डे में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 डे आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी थी, यही करना था, बाकी कुछ नहीं था। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई कितनी है, 132 मीटर व 108 मीटर है। कह रहा है एक दूसरे की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर पर हावर और 40 किलोमीटर प्रति हावर से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। तो जिस क्षण वह परस्पर मिलती हैं तो वो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी, यही पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम की बात कर रहा है। तो दिया है, जब भी इसमें देखो एक होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेन अपोजिट दिशा में दौड़ती है तो क्या होती है, उनकी लंबाई प्लस उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। तो उनका टाइम पूछा था, टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या है कि टाइम इक्वल टू होता है क्या है मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखो दोनों ट्रेन अपोजिट दिशा में दौड़ रही है, तो इनका क्या होगा, इनका ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 132, इनकी लंबाई ऐड हो जाएगी 132 + 8, और इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, कितना है 32 + 40, दोनों एक ही तरफ दौड़ रही है, मतलब एक ही तरफ आ रही हैं। और इनका देखो 1 किलोमीटर पर हावर में दिया था, तो फर्स्ट ऑफ पहले चेंज करना है किसमें, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मीटर पर सेकंड में बन जाए। और ये टाइम चल रहा है मेरा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, और इसको चेंज करेंगे तो कितना 72 × 5/18 काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये इसको करेंगे, मेरे पास कितना आया 240/20, इसको काट देंगे, मेरे पास कितना आएगा 12 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई दो ट्रेन अपोजिट दिशा में दौड़ती हैं तो क्या होता है, उनकी लंबाई और स्पीड जुड़ जाती है। बस यही करना था, आपको इतना पता होता है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला अगले क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के प्रतिकूल बोला था और अनुकूल बोला है कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा से दर से तय करता है। तो उसकी वास्तविक चाल मतलब रियल, मतलब वो अगर पानी शांत जल में चलता, मतलब वास्तविक स्पीड पूछा था। वास्तविक स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो हमें दे दिया है x - y, मतलब प्रतिकूल चाल का मतलब क्या होता है, x क्या होती है हमारी नाव की चाल होती है, y क्या होता है धारा की चाल होती है। तो हमें x का मान पूछा है, तो ये दे चुका है कि x - y = 16 और x + y = कितना दिया है, दे दिया 28। अब मुझे x का मान पूछा है, x मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2x = कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा 44/2 कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर हावर इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अच्छे 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अच्छे को कितना लाभ हुआ होगा। देखो वो बैंक से 3000 रुपये लेता है और कितने इंटरेस्ट पे लेता है, 6 साल पे लेता है, ठीक है 6% पे लेता है और 2 साल के लेता है और कितने पे 9% पे किसी और को दे देता है। तो उसे ओवरऑल फायदा कितना होगा, 3% के रेट से फायदा हो जाएगा। तो उसका लाभ कितना होगा, लाभ कितना हो जाएगा
2 साल के लिए मेरा अमाउंट कितना है उसका 3,000 रुपये, और कितने साल के लिए दे रहा है 2 साल के लिए, और कितना दे रहा है जो भाई 6 साल के लिए तो लिया था एक्स्ट्रा, 9 साल के लिए दे रहा है, इसका मतलब 3 साल वो अपना फायदा 3 साल के लिए फायदा लेगा। और कितना हो जाएगा उसको कट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 3 3 9 दूनी 18, मतलब 180 रुपये आ गया। ये 2 साल का लाभ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 1 साल का लाभ क्या होगा, तो ये 2 साल का लाभ था, तो 1 साल का लाभ मेरा क्या हो जाएगा 180/2, तो मतलब कितना हो गया 90 रुपया। तो उसका कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। 90 रुपये मतलब आंसर विद द राइट आंसर। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। जो अक्षय था वो बैंक से रुपए लिया था या किसी से लिया होगा, तो 6% के रेट से लिया था, लेकिन उसने किया क्या कि 9% के रेट से किसी और को दे दिया है। किसी और को देने की वजह से उसका क्या हुआ 3% के रेट से उसे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, और 2 साल में उसको कितना मिलेगा 180 मिलेगा, और 1 साल में कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक आदमी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के समान दिशा में चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई पूछा। देखो दोनों आदमी और ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों की जो स्पीड होगी वो घट जाएगी, और जब भी कोई वस्तु या खंभा किसी मतलब ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो उसकी वो खुद की लंबाई को पार करती है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना था और कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास देखो डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, बस यही करना था। अब देखो आदमी और ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, उनके स्पीड का माइनस हो जाएगा बस। और उसके बाद इसको ये दो को जो दिया है मेरे को कितने में किलोमीटर में दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और ये टाइम कितना दिया 48 सेकेंड दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 गुणे 48/18, तो काटेंगे 6 18 और 6 48, 3 1 3 3 25 15, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 50 25 25 8 200, तो मेरे पास कितना आ गया 200 मीटर। 200 मीटर इज द राइट आंसर। देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे इसलिए हमने क्या किया इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि यदि यम पुरुष पी दिनों में एक काम के 1/n हिस्सा पूरा कर सकते हैं तो क्यों दिनों में पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों का व्यंजक क्या है। आवश्यक व्यक्तियों का व्यंजक पूछा है। तो देखो इसमें एक लगता है फार्मूला को अगर डायरेक्टली पता होगा md/w1 और mT/w2। अब यही दिया। देखो इसमें बोला है कि यम पुरुष मतलब मैन पावर कितनी है यम, और कितने दिन तक काम करते हैं ये पी दिनों तक काम करते हैं, और इस पूरे काम का 1/n हिस्सा ही कंप्लीट कर पाते हैं। जबकि कह रहा है कि वो पूरा काम कराना है और कितने व्यक्ति लगेंगे, तो बोल रहा है कि क्यों दिनों में, तो यहाँ पर क्यों दिन दे दिया। और मैं मानता हूँ क्या यहाँ पर यक्स आदमी है और ये पूरा कंप्लीट काम एक काम उस काम को कंप्लीटली पूरा करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा एम पी, ये ऊपर चला जाएगा एन हो जाएगा, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा mp/n/q। मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा mp/n/q। ये कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है मेरा डी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि XYZ अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में XYZ में क्रमशः कितना 1/3 1/2 और 1/6 अनुपात में बांटते हैं। यदि Z उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त करता है तो Y द्वारा प्राप्त हिस्सा कितना होगा। Y का अमाउंट पूछा था और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा पूछ लिया था। देखो XYZ का हिस्सा जो था मेरा दिया है, इसमें क्या दिया है XYZ इनका रेशियो दे दिया है 1/3 1/2 और दे दिया है 1/6, ये इनका रेशियो दे दिया है। अब पूछा है कि इसमें दे दिया है आपको जेड का मान दे दिया, ठीक है, किसका जेड का मान दे दिया। तो पहले इसको हम सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका सबका एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब में, तो 6 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, एक बार एक स्टेप और करते हैं। ओके इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
3:1, ये 2:3:1 के फॉर्म में आ गया। और जेड, ये इसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी दे दी है, जेड की वैल्यू दे दी है 176802। पूछा कितना, एक यूनिट का मान पता चल गया मुझे, किसका मान पूछा है, पूछा वाई का मान पूछा है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 3 यूनिट, मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा 176802 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 0 8 3 24 के 4 36 18 18 तो 20 और 17 3 51 51 51 2 53, तो कितना हो गया 53 530 400, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5,30,406 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर y की जगह जेड एक्स का पूछता तो एक्स क्या 2 से मल्टीप्लाई करते तो एक्स का निकल के आ जाता, कुछ भी नहीं करना था इनका, ये दे दिया था इनका सिंपल रेशियो तोड़ के और कंपेयर करा, इसमें जिसका मान दिया था उसी का मान करके लगा देना था और बाकी कुछ नहीं करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक छोटे से साबुन कारोबार का में, मतलब कोई साबुन की फैक्ट्री, उसमें कह रहा है कि विपणन पर 10% और कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना रहा होगा। ठीक है, तो इसमें सीधा आपको एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको दे दिया वेतन। वेतन कितना दे दिया, देखो क्वेश्चन में 65% दे दिया, और 65% किसके बराबर दे दिया है 65,000 रुपये के बराबर दे दिया है, 65,000 रुपये के बराबर दे दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरे को कितना पूछ रहा है 10% का मान पूछ रहा है, विपणन पे पूछ रहा है 10% का मान पूछ रहा है, तो कितने के बराबर हो जाएगा 1,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 10%, ये 65% था, 1% बराबर इतना हो गया, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 1% का मान, तो 10% का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 10,000 रुपये हो जाएगा। तो 10,000 रुपये हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। बोल रहा है कि जो विपणन पे है 10% और कर्मचारियों के वेतन पर कितना कर रहा है, वेतन पर 65% कर दे रहा है, उसके बाद 25% अपने माल पे खर्च कर दे रहा है। तो उसमें बोला कि एक व्यापारी का कुल वेतन कितना है 65,000 है, मतलब 65% का मान 65,000 दे दिया और 10% का मान पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था, बस एक लाइन का आंसर क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है कि यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है 6,000 रुपये है, एक ग्राहक को 5,500 रुपये में बेच दी जाती, तो उस पर मेज पर दी गई छूट कितनी होगी। बस छूट सिंपल सा पूछा है, एमआरपी दे रखा है, क्या दिया है एमआरपी दिया है, एमआरपी का मूल्य कितना दिया है 6,000 रुपये दे दिया, और बोल रहा है कि डिस्काउंट मतलब कितने में बेच रहा है, एसपी उसका दे दिया है 5,500 रुपये दे दिया। तो मेरे पास यहाँ से सीधा निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट निकल के आ जाएगा कितना, उसने डिस्काउंट कितने रुपए पे दिया 0 0 और यहाँ से आएगा 500 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट का परसेंटेज मतलब छूट की रेट हो जाता है, रेट बराबर क्या हो जाएगा डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट एक परसेंटेज क्या हो जाएगा कि 500 रुपये की छूट दिया था, और छूट किस पे दिया था 6,000 रुपये पे दिया था, गुणे 100, कुछ भी नहीं करना था, ऐसे काट देते 2 0 से इसका 1 चाहिए, तो कितना आ गया 50/6, इसको काटोगे कितना 6 8 48, 8 से 1/2/6 आ जाएगा, इसको और काट दो कितना आ जाएगा 8 से 1/3% हो जाएगा, 8 से 1/3% हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर रहा है कि कह रहा है कि परवेज शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है, वह एक दूसरे की ओर अपने मार्ग से एक दूसरे के कस्बों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वह रास्ते में कहीं पर मिलते हैं। उसके बाद बोला है कि परवेज को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि परवेज ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की तो गौतम की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, यही पूछा है। तो एक रिलेशनशिप होता है, आपको पता होगा कि जब दूरी फिक्स हो तो क्या होता है कि मेरी जो वेलोसिटी होती है डी प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के व्युत्क्रमणपाती होती है। यही रूल्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा V1/V2 क्या हो जाएगा T2/T
T1 अंडर रूट में, ये पता होना चाहिए आपको। फिर क्या करना है कि यहाँ पर देखो V1 का मान कितना दे दिया, 40 दे दिया है। V1 का मान कितना 40 दे दिया है, तो V2 का मान निकाला था, मैं इसको x मानता हूँ। अब देखो T2 मतलब किसका पूछ रहा है, T2 का दे दिया है, कितना दे दिया है 4 घंटे, ठीक है। और T1 का कितना दे दिया 16 घंटे। अब करना क्या है कि इनका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना है 40/x इक्वल टू कितना है 1/2। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान 80 किलोमीटर पर हावर निकल के आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, जो उसकी जो गौतम की जो चाल थी वो कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, जब भी फिक्स दूरी हो तो क्या होता है, मेरा वेलोसिटी जो वेग होता है वो किसके टाइम के डी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल के आती है कि जो मेरा होता है v1 और v2 का, ये इस तरह से एक फॉर्म आती है और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आपको रखनी है और सॉल्व करते जाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y है, तो मूलधन क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा है, ये एनटीपीसी 16 में पूछा है, प्रीवियस ईयर में, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 16 में। तो कह रहा है एक मूलधन y%, देखो रेट भी मेरा क्या दिया है y% दिया है, ठीक है, और मेरा क्या दे दिया है, टाइम भी मेरा क्या दे दिया है y दे दिया है, और बोल रहा है कि साधारण ब्याज मतलब SI भी दे दिया y, मतलब तीनों y दे दिया। अब प्रिंसिपल पूछता है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है कि SI मल्टीप्लाई 100 रेट इंटू टाइम, यही होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल पूछा तो सबकी वैल्यू रख देंगे। SI y का मान कितना हो जाएगा 100 और यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो p का मान कितना आएगा 100/y। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं जो दिया था, बस फार्मूले में आपको रखना था, बाकी और कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 100/y। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि 100 रुपए की एक वस्तु कीमत पे 10% तथा 10% दी जाती है, उसके बाद फिर तथा 10% और बढ़ा दिया था। तो कह रहा है तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई होगी। तो वृद्धि पूछ रहा, देखो 100 रुपए था उसके पास, 100 रुपीज था उसके पास, और क्या किया 10% इसको बढ़ा दिया। 10% बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 100 का 110%, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर अगेन क्या हुआ 110 का क्या किया उसने, फिर 110 कर दिया, ठीक है। एक मतलब 10% बढ़ाया तो 110 कर दिया, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो 100 वाली चीज थी अभी कितने में 121 में बिकने जाएगी। कितने का अंतर आया 21 रुपए का। तो मतलब क्या हो गया 21 रुपए की वृद्धि हो गई, और कुछ भी नहीं करना था, बस 2 बार इसका सक्सेसिव लगा देते तब भी आ जाता, ठीक है। या इक्विवेलेंट आपको पता होता है 10% का कितना होता है 21% होता है, तो वहां से आप 100 का 21% निकालते सीधा 21 आ जाता। कई सारे तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो जो आपको इसी समझ में आता है उसी से कर सकते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम पर खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच देता है। कह रहा मनोज को कितने % का लाभ हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 पर, अगर मैं उसका मूल्य मानता हूँ 100, तो उसका 3/4 कितना हो जाएगा, मतलब CP कितना निकल के आया 3/4 का मतलब क्या होता है 100 का 3/4 निकालेंगे तो होता है 75, ठीक है। तो कितना आएगा, उसको 75 में खरीद लिया। अब कह रहा है कि उसके मूल से 20% अधिक, अगर इसका मूल से 20% अधिक दाम पर बेचना, मतलब 100 रुपए वाली चीज को 20% अगर 20% अधिक पे बेचेगा, कितने बेचेगा 120 में बेच देगा। तो हो क्या रहा है कि उसको कितना लाभ मिल रहा है, तो लाभ कितने मिल रहा है 120, लाभ क्या हो जाएगा उसका -75। तो कितने रुपए का लाभ हुआ 45 रुपए का लाभ हुआ। और किस पे हुआ 75 पे हुआ, तो क्या हो जाएगा 45/75 गुणे 100, ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको चेक करेंगे तो 25 चौका 100, 25 थी 75, 15 थी 45, तो कितना आ जाएगा 60% का उसे लाभ हो जाएगा। यही पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था। बोला था कोई वस्तु उसका 3/4 मतलब 75 रुपए में खरीद कर फिर भी वो कितना 120 मतलब 20% का लाभ देता है, ठीक है। 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ कितना रहा होगा
तो लाभ कितना 60% का उसको लाभ मिला हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो एक्स वाई कोई व्यक्ति थे, इनका वर्तमान डाटा दे दिया, ठीक है। एक्स और वाई इनका वर्तमान क्या है, रेशियो कितना दे दिया है 3:4, ये क्या वर्तमान है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, मतलब वो भूत के बीते हुए कल की बात कर रहा, तो 5 वर्ष पहले यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले उनके राय का रेशियो कितना था 5:7 था। तो इसको देखो शॉर्टकट से लगाते हैं, कैसे ट्रिक से, इसका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 × 2 और इनका 7 × 21 और 5 × 20, तो मतलब मेरे पास 1 यूनिट का मान कितना आएगा 10 आया। और पूछ रहा वाई का वर्तमान आयु कितना होगा, तो वर्तमान तो ये है, तो वाई क्या हो जाएगा 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 × 10 = 40, मतलब कितना आ जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका इसी तरह किया जाता है कि जितने का ये गैप बन रहा है, जितने साल की बात कर रहा है तो 5 साल की बात कर रहा था, इन दोनों का जितना अंतर आता है उसी से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट का मान पता चल जाता है। तो अगर एक्स का पूछता है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वाई का पूछता है तो वाई का मल्टीप्लाई कर दो, निकल के चला आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला 3 संख्याएं क्रमशः कितनी है, 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी रही होगी। सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा है, देखो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो 3 संख्याएं, देखो संख्या मैं मानता हूँ ए बी और सी, इनका कितना दे दिया है 4 5 6। देखो औसत दे दिया है, औसत देने का मतलब क्या है इसका कि सभी संख्या अगर बराबर कर दे, इसको मैं 5 कर दूं, इसको मैं 5 कर दूं, इसको मैं 5 कर दूं। अब देखो तीनों, तो इसका मतलब क्या दिया 5 का मान कितना दे दिया 25 दे दिया। अगर तीनों औसत में है तो ये भी 5 रेशियो होना चाहिए, ये भी 5 क्योंकि औसत बराबर हो गया। अब तो भाई एक का मान कितना निकल के आ गया, सीधा 5 का आ गया। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसका रेशियो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी। तो कितना हो गया 6 × 5 = 30, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर कितने यूनिट का मान 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक तरीका ये था लगाने का, दूसरा क्या है सबको जोड़ लो, कैसे ये 30 आ जाएगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लगा लेना, कैसे इनका था। तो हमें पता है औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पद, वो आपका औसत हो जाता है। 100 मैं मानूंगा 4x और क्या इसको मान लो 5x और ये 6x। अब देखो इनका औसत दे चुका है, तो कितनी है 4x + 5x और +6x, तो कितने पद हैं 3 पद हैं और बराबर कितना करना है 25 के। यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 9 6 15, मतलब 15x बराबर कितना हो गया 25 × 3, ठीक है। यहाँ से x का मान जो मेरा निकल के आ जाएगा, x का मान कितना निकल के आएगा 25 × 3/15, तो काटेंगे 25 हम 25 और हम 25 और 5 × 15 3 × 3 पे x का मान क्या निकल गया है, x का मान भी 5 निकल गया। अब क्या करना था, मतलब c का सबसे बड़े अनुपात का मान पूछा तो कितना आ जाएगा 6x का मान क्या आ जाएगा 6 × 5 बराबर क्या 30। ये भी तरीका था लगाने का, वो डायरेक्ट था। आपको अगर वैसा आता तो आप विदिन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वाट, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो मैं x मानता हूँ, और बोल रहा है कि √ कितना, √ नहीं दिया है, ओपन में दे दिया कितना 84 = 625, ठीक है, रूट में दे दिया। अब ऐसे कैसे निकालेंगे इसका मान, देखो √ तो x ऐसे रख देंगे और ये 84 को इधर भेजेंगे। 625 किसका होता है 25 25 ही हम 625 और कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, ये माइनस में जाएगा, सॉरी 625 और ये 84 है, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है √x बराबर कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा 9, और यहाँ है 7 में से 5 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 5, तो 59 आ गया। अब करना क्या है कि x का मान पूछा था कि यहाँ पर आएगा तो x का मान, तो
ऑप्शन में कोई दिया नहीं, अगर एक्स का मान निकालो कितना आ जाएगा 59 गुणे 59, जो कि कोई ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा, तो मेरा प्यार क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 59 गुणे 59 या 59 का स्क्वायर दिया होता तो ऑप्शन वही सही होता आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता था उनका अनुपात कितना हो जाता, 7:8 हो जाता। तो बोल रहा है संख्याएं क्या होंगी, संख्या पूछा है। ठीक है, तो दे दिया है दो संख्याएं, मैं मानता हूँ वो संख्या क्या है, वो संख्याएं हैं हमारी ए एंड बी है। अब बोल रहा है इनका अनुपात दिया है, इनका अनुपात कितना दे दिया है, इनका अनुपात दिया है 5:6 दे दिया। अब बोला दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, अगर 6 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। अब मैं चेक करता हूँ इनके अनुपात का गैप, देखो 5 से 7 बन रहा है मतलब 2, और 6 से 2 मतलब 2 बढ़ रहा है, कितने 2 बराबर किसके दिया, 6 दे दिया है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो पूछा वो संख्याएं क्या होगी, ये दोनों संख्याएं थी, तो कितना कितना संख्या हो जाएंगी, 5 गुणे 3 एंड 6 गुणे 3, तो कितना 15 एवं 18। तो 15 एवं 18 किस में है, ऑप्शन सी में है, तो कितना आ जाएगा 15 और 18 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति को 160 रुपए प्रति किलोग्राम दर से टाइप ए की चाय बेचने पर तथा 20% की हानि होती है, उसी चाय को 400 रुपए प्रति किलोग्राम दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। कह रहा है यदि 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 25% लाभ पाने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। दो चाय थी, दो क्वालिटी की चाय थी, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो बोल रहा है पहले को कितने पे 160 पर बेचने पर 20% की हानि होती है, और दूसरे पर क्या, दूसरे को 400 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। इसका एलिगेशन पूछ लिया है, एलिगेशन से इसको लगाएंगे। मेरे पास कितना दे दिया, 125% का मान दे दिया, कितना 300 रुपए दे दिया है। ठीक है, तो हमें 100% का मान पता करना था, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 300 गुणे 100/125। इसको सॉल्व करेंगे 50 और 25 पंचे 125, तो ये आएगा कितने में, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 240। तो मतलब 100% का मान कितना निकल के आ गया, 240, क्योंकि ये भी सीपी था, हमें सीपी निकालना जरूरी था, ये एसपी का मान दे रखा था। अब क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 240 में से 400 करेंगे तो कितना आएगा 160, ये आ जाएगा, और इसका कितना करेंगे 80 ये जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2:1 अनुपात। ये ऑप्शन में कौन सा दे रहा है, 2:1, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो एक बार फिर से समझते हैं, एक चाय को 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% से मुझे कोई लेना देना ही, और कह रहा है ऑप्शन बी, हाँ मतलब बी प्रकार की चाय को 400 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। फिर लास्ट में कह रहा है कि अगर इसको 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 25% का लाभ पाने के लिए इनको किस अनुपात में करना होगा। तो मेरे को दे दिया था एसपी दे दिया था, मतलब 125% का मान दे दिया था, तो 100% का मान 240 आ गया। इनका रेशियो एलिगेशन लगाए, एलिगेशन ऐसे लगाया तो मेरे पास क्या हो गया 2:1 आ गया, मतलब अगर इसको काटते दोनों को कितना आता है 2:1 आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिसको 1456 में जोड़ने पर 4, 5 और 4 से पूर्णतः 6, 5 और 4 से पूर्णतः 42 हो जाए। जब भी कोई संख्या अगर मोर देन मतलब एक से ज्यादा संख्या दी जाती है तो क्या होता है कि उनको जब विभाजित करना होता है एक साथ, तो क्या होता है उनका एलसीएम अगर उस नंबर को विभाजित कर देता है तो समझ लो वो सारी संख्या उससे विभाजित है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 3 6 2 5 और 2 2 4। अब देखो किसी से नहीं कट रही, इसका मतलब क्या हो गया, इसका एलसीएम क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, मतलब 2 2 4 3 12 5 60। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आ गया। अगर ये संख्या 60 से कट जाएगी जो दी गई है, अगर नहीं कट रही है तो उसमें जितना जरूरत पड़ेगी उतना हम उसको ऐड करेंगे। तो मेरे पास संख्या क्या दी है 1456 दे दी गई, इससे हम जब डिवाइड करेंगे 60 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम ले जाते हैं तो कितना आएगा 60। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा 5
सॉरी 2 टाइम्स सीधा डायरेक्टली ले जाएंगे, 2 टाइम जाएगा तो 2 टाइम जाएगा कितना 120 हो जाएगा, कितना जाएगा 5 एंड 2, यहाँ 256 हो गया। अब देखो कितनी बार ले जा सकते हैं इसको, 6 चौक 24, 4 बार ले जाते हैं, ठीक है, या सीधा डायरेक्टली 5 बार ले जाओ तो कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा। अब 300 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं हो रहा है, तो कितने की 44 की उसको जरूरत है। अगर इसको 44 इसमें और ऐड कर दिया जाए तो क्या होगी, ये संख्याएं पूरे तरीके से कट जाएंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा तो किसको किसकी जरूरत पड़ेगी 44 की, तो मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 44 जोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि जब 7/8 के 13/15वें भाग में एक जोड़ दिया जाता तब उसका मान कितना 13/7वां का n वां भाग हो जाता, तो n का मान पूछा है। कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा वैसे वैसे करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो बोला 7/8 का 13/15वें भाग में यदि एक जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये 13/7 का n वां भाग हो जाता है, n हो जाता है। तो ये पूछा है कि n का मान क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 91 और कितना हो जाएगा 15 थे 120 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 13/7 का n। अब देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 प्लस 120 और ये 120, बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन करना आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा 1 9 2 11 के 1 और 211, ठीक है, और बटा 120, बस एक स्टेप और इसको करेंगे उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ये n है तो n का मान क्या हो जाएगा 211। अगर ऑप्शन से करते तो आपको दिख जाता कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ही इसको 12 13 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिनोमिनेटर में कितना आएगा 156 आएगा, मतलब 156 आएगा। तो 156 देखो दो ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन ऊपर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे करेंगे 1556 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 7 1 के साथ 7 1 के साथ 7 दूनी 14। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बोला था वैसे करना था, बस आपको 2 लाइन में सिंप्लीफाई करना था, बस और कुछ नहीं। आप हिट एंड ट्रायल लगाते तो भी आप देख सकते थे कि 12 और 13 का मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, ठीक है। इससे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते, फिर आपको करना पड़ता लास्ट तक। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.004 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 0.005 का आंसर क्या होगा। यही क्वेश्चन दिया आपको, बस थोड़ा भटकाने के लिए दे दिया है। 0.2 मल्टीप्लाई 0.004 मल्टीप्लाई 0.003 और क्या मल्टीप्लाई है 0.005। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हमें करना क्या होता है कि इन क्वेश्चन को पहले हमें डेसिमल गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 अंक बाद है। तो करना क्या है, अगर यहाँ पर एक 5 के साथ कोई भी एक इवन नंबर आ जाता तो क्या होता है, 1 दशमलव कम कर देते, मतलब 10 आ रहा था तो 9 अंक बाद करना है। और हमें यही चेक करना था कि 9 अंक बाद कौन सा इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो 9 अंक बाद कौन सा ऑप्शन, मतलब वैसे ही आपको पता चलता तो ऑप्शन कौन सा देखने में लग रहा है कि दशमलव के 9 अंक बाद कौन सी संख्या इसमें होगी, तो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा। कैसे इसका करेंगे, देखो 5 20 और 20 पंचे 100, मतलब क्या आएगा लास्ट में 1 आएगा और कितनी 9 पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन लास्ट में तो कितना आएगा, अच्छा एक 3 और भी है, तो कितना 2 4 दूनी 8 24 24 पंचे 120, 120 आना चाहिए था। तो लास्ट में कितना आ जाएगा यहाँ की 0। 120 आने का मतलब क्या है 10 अंक तक आ रहा था दशमलव, यहाँ अगर आता तो 10 अंक तक आता, फिर इसको हटा देंगे तो कितना आएगा 9 अंक तक आएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक बाद है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमें यही क्या करना है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनको काउंट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। कह रहे हैं इसका यदि आयतन कितना है 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखो बात कर रही है कमरे की लंबाई और चौड़ाई की, अगर एल बी एच का मान, एल बी एच का रेशियो दे दिया आपको, एल बी एच का रेशियो दे दिया है, और रेशियो क्या दिया है 3:1 दे दिया है, ओके। अब क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि इसका आयतन दे दिया, तो मेरे को आयतन पता है एल गुणे बी गुणे एच कितना होता है,
होता है आयतन v होता है, तो यहाँ से अगर x एक्स को मानूंगा कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x और प्लस नहीं मल्टीप्लाई 1x इक्वल टू कितना है आयतन के बराबर हो जाएगा कितना 3072, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 6x³ बराबर 3072, इसको 6 से 6 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 512, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 8 आ गया। और पूछा किसका था, पूछा इसका चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा चौड़ाई मतलब क्या 2x का मान पूछा था, तो 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो दिया था, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कमरे का आयतन जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल ना होगा। देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा, रास्ते का एरिया क्या होता है, ये 2x l इंटू बी प्लस 2x। देखो ये फार्मूला कब लगता है, जब भी कोई आपको एक आयत दिया हो और आयत के आउटसाइड में कोई भी एक रास्ता निकाला गया, अगर आपको रास्ता अंदर में मतलब जो आपका दिया है आयत उसके अंदर निकाला जाता है तो यहाँ पर माइनस लग जाता है 2x हो जाता है, बस इसी पे रखना था। x क्या है मेरा बढ़ा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और लंबाई चौड़ाई कितना दे दिया है 16 प्लस 11 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, यही रखना था। तो कितना हो जाएगा 2 और कितना 16 11 27 27 2 29, तो कितना हो जाएगा 29, तो 29 दूना 58। अब देखो ये एरिया है, तो एरिया कितने में होता है मीटर पर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन ए भी दिया 58 मीटर, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि वो एरिया का हमारा क्या होता है यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, स्तंभ की लंबाई क्या होगी। स्तंभ की लंबाई पूछा है, कुछ ऐसा दिया है ये, ठीक है। ये कितना दे दिया है, ये 30 हो जाती है और उसके बाद यहाँ 60 हो जाता है, मतलब कम हो जाती है। तो कितना कम होती है 24 सेंटीमीटर। देखो इसका एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा क्या होता है, जो ये लंबाई होती है कितनी होती है, ये जो कम हो रही है दूरी मतलब x/2 और इसका क्या होता है मल्टीप्लाई 3 होता है। ये आपको अगर डायरेक्ट याद होगा तो आप कुछ भी हो यहाँ x का मान आप रख के आसानी से हल कर सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24/2 √3, तो कितना हो जाएगा h बराबर 12√3, तो कितना हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। ये डेरिवेशन करने पे आता है, इसका डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है, आपको ये सीधा याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं और इसका एक और रिलेशन होता है, इसका एक और रिलेशन कौन सा होता है, अगर मैं इसको x मानूं और यहाँ पर अगर एंगल में चेंज कर दूं, एंगल क्या क्या रख दूं, यहाँ पर 30 रख दूं और यहाँ 45 कर दूं, तो क्या होता है जो ऊंचाई मेरी हो जाती है, ऊंचाई क्या हो जाती है x/2 और यहाँ पर √3 + 1 हो जाती है, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना आप। एक और इसका होता है जब एंगल और भी चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है एंगल चेंज होने के बाद क्या होने लगता है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाता है, कितना 45 हो जाता है। तो क्या होता है मेरी ऊंचाई क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है x/2 √3 एंड √3 + 1। ये नोट कर लेना आपको, डायरेक्टली वैसे करेंगे आपको बहुत एक्सप्लेन करना होगा। अगर यहाँ पर एंगल चेंज होता है तो ये 3 मैंने आपको बता रखे हैं, ये आप लगाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, 4 टाइप्स के थे जो, अगर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 30 डिग्री और यहाँ पर 15 डिग्री कर देता हूँ, तो सीधा ऊंचाई जो होती है क्या होती है x का आधा, मतलब यहाँ पर अगर x का मान हो जब भी कोई घट रहा है या बढ़ रहा है तो क्या करना, इसकी ऊंचाई x का आधा हो जाता है, ठीक है। ये 4 मैंने आपको बताए हैं, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट्स में लिख लेना, ठीक है। जब भी जहाँ पर आपकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला क्वेश्चन में 2 cos माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा पाई बाई 2, उसके बाद क्या दे दिया है, दे दिया माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया आपको, बस जिनको एडवांस मैथ पढ़ा होगा वो आसानी से इसका आंसर देखते ही बता दिए होंगे। तो 2 cos थीटा माइनस देखो पाई बटा 2, ठीक है, ऐसे दे दिया और बोला है कि प्लस 3 साइन थीटा और प्लस पाई बाई 2 दे दिया है, और क्या दिया है इसमें माइनस 3 साइन थीटा और माइनस इसमें बाहर है तो, और इसके बाद 2 कॉस थीटा दे दिया है। ये क्वेश्चन दिया है आपको, बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब आपको पता होगा, एक यहाँ से आपको पता होगा कि क्या कॉस माइनस थीटा क्या होता है, मेरा कॉस थीटा होता है। बस यहीं पर अब ये सिंपल सॉल्व करते चलेंगे। तो 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, 3 कॉस थीटा हो जाएगा। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस क्वेश्चन में प्लस दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो कितना प्लस दिया क्या हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा हो जाएगा। तो अब क्या करना है, देखो 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा जाएगा तो कितना आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर 3 साइन थीटा में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था आपको। आपको अगर साइन 90 प्लस थीटा का मान पता होगा कैसे चेंज होता है, ये आपको आता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि बहुपद x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस y की पावर क्यूब प्लस 4 का डिग्री कितना है, डिग्री बताना है आपको, ठीक है। एक व्यंजक दे दिया आपको, ठीक है, एक व्यंजक दिया है, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4, ठीक है, इसकी डिग्री बताना है। देखो डिग्री बताना है तो डिग्री कैसे चेंज करेंगे, जब भी दो, डिग्री का मतलब क्या होता है जिसकी मैक्सिमम पावर ज्यादा हो, ठीक है, पावर नहीं डिग्री मतलब डिग्री ज्यादा हो। तो किसका देखो यहाँ 4 है और इसके कितना है, जब भी ऐसे कोई दो अचर पद होते हैं तो उनकी क्या होती है डिग्री, अगर मल्टीप्लाई है तो उनकी डिग्रीज क्या होती है जुड़ जाती है। अगर यहाँ सपोज करते हैं 1 1 होता है तो कितना हो जाता है, इसकी डिग्री 2 हो जाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वाली डिग्री पूछा थी, कितना है 2 + 3, मतलब कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, इसकी डिग्री हो जाएगी 5। देखो डिग्री और घात में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, घात क्या होता है एक पर्टिकुलर पे लगता है और डिग्री अलग अलग लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा इसमें 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बोला है कंसेप्चुअली पूछ लिया कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है। देखो त्रिभुज बोला है, त्रिभुज के बाहरी कोणों का मतलब इस कोण का मान पूछा है, ठीक है, और इसको अगर बढ़ाते चलें इस कोण का मान पूछा है और इस कोण का मान पूछा है। तो इसका अब देखो ये त्रिभुज के अगर 60 होते हैं, ठीक है, इनका तीनों का मान पूछा है, ठीक है, इन तीनों का मान पूछ लिया है। तो हुआ क्या, ये अगर 60 होंगे और ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो कितने हो जाएंगे 120, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 ये। तो बोल रहा है कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग का मान कितना होता है, तो 12 12 24 बातें 36 कितने होता है 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके आज का लास्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क में, जो आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन दिया है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाकर तथा धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटा था। पूरी यात्रा में तय करने में लगा समय कितना होगा। टोटल टाइम पूछा और इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपको जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एडिशनल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस हैं एग्जाम के,
दृष्टिकोण से वो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियोस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट सीरीज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए बाय नोटिफिकेशन। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद।